माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन वनचारी यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे
बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरिनाम संकीर्तन की उपस्थित भक्त वृंद की श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्वा नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। अच्छा लग रहा है, सबने तिलक लगाया। आपने नहीं लगाया सीता? इनको नहीं लगाया आपने? हाँ, क्या हुआ? जाके लगाना है वाला तो मैं ऐसे ही बैठी हूँ। अच्छा, कहाँ लगवाने के लिए रखा था? उधर मिरर के पास क्या? नहीं, यहाँ रखा करा करो। उतना दूर जाके कौन? यहाँ रखो, यहाँ तो आप लगा दिया करो एक दूसरे को। जब लेट आएंगे ना हाँ। सब हमें बोली सी जल्दी आए। नहीं, कोई प्रॉब्लम, सबको प्रॉब्लम होती है, लेकिन क्या ना यहाँ रख दो। जो लेट भी आए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, एटलीस्ट यहाँ लगा दिया करो, ठीक है? नेक्स्ट टाइम से यहाँ रखो, ठीक है? अच्छा लग रहा है, बाकी सब ने लगाया, वेरी नाइस। माता जी ने लगा दिया। श्रेया माता जी ने लगा दिया। हाँ, श्रेया माता जी, आपका लास्ट टू लास्ट टाइम कुछ बात हुई थी हमारी रामनवमी के लिए। आपने तैयार किया अपनी लेडीज़ को डांस के लिए या ड्रामा के लिए? कोई नहीं रेडी हो रहा? इधर का है? हाँ हाँ, इसमें से इनको ही लेना है, ले लो, करो कुछ भी, क्या कर कोई। हाँ, आपको इंचार्ज बना रहे हो, टाइम नहीं है। सब तैयार हुए, क्या करना? आप लोग बात कर लो आपस में, कौन कौन तैयार हो रहा है, कुछ तो। कौन को इंटरेस्ट है, किसी को इंटरेस्ट है, क्या है? तो नेक्स्ट मंथ में रामनवमी है, मंदिर में बड़ा प्रोग्राम है, 7 दिन का सप्ताह होगा रामनवमी के दूसरे दिन। लेकिन रामनवमी वाले दिन सुबह मंदिर में प्रोग्राम है, अभिषेक वगैरह होगा। बाजू का जो हमारा प्लॉट है ना, उसका भूमि पूजन वगैरह सुबह होगा। फिर दोपहर में रामनवमी का वहाँ अभिषेक होगा। उसके बाद प्रसाद के बाद सब घर चले जाएंगे। फिर शाम को 6:30 या 7 o'clock टू 8:30 तक कल्चरल प्रोग्राम होगा। तो उसमें मेरे यहाँ से तो भारती माता जी करा रही हैं, क्योंकि अब मैं डांस वगैरह कुछ करा नहीं सकती हूँ, खड़ी नहीं हो सकती।
तो इसीलिए वो आप लोगों का अगर कुछ, अगर श्रेया एडजस्ट कर सकती है डांस वगैरह, अगर ड्रामा है तो मैं करा दूंगी, नो प्रॉब्लम। स्क्रिप्ट बैठे बैठे हम ये क्लास के समय डिस्कस करके बोल करके शॉर्ट में स्क्रिप्ट रखेंगे, लंबा नहीं, छोटा एक 5 मिनट का भी ड्रामा इनफ है, 5 से 7 मिनट का ड्रामा। अच्छा है, ड्रामा रख लें। एक छोटे छोटे से डायलॉग बोलने होते हैं, करना है। एक कोई राम बन जाए। सुनिए सुनिए, नहीं नहीं, क्या करते हैं, इसको पॉज कर दीजिए या बंद कर दीजिए, निकाल बंद कर दीजिए, बाद में बात, सॉरी। हरे कृष्णा। एक बार एक आदमी था एक गांव में, उसका परिवार था, पत्नी थे, बच्चे थे। पत्नी, और वो बहुत आलसी था, उसको कुछ करना नहीं होता, तो पत्नी बहुत परेशान रहती थी, हमेशा उसको फोर्स करती थी, जाओ काम करो, कुछ ले आओ, बच्चों को देखना है, ऐसा सब वो कहा करती थी। तो वो पति बहुत परेशान हो जाता था, कहता क्या ये पूरा टाइम मुझे, क्योंकि आलसी है ना, उसको काम करना नहीं था। लेकिन ठीक है, शादी विवाह हो गया, बच्चे हो गए, सबके रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, तो बीवी तो पीछे पड़ेगी ना। पत्नी क्या होती है, हमेशा एक फोर्स का काम करती है, क्योंकि उसका काम ही ऐसा है कि परिवार को बैलेंस करना, हर एक की ज़रूरत को देखना और हर चीज़ों को संभाल के रखना। इसीलिए स्त्री मतलब शास्त्रों में दिया है कि स्त्री का मतलब होता है विस्तार। जब स्त्री किसी पुरुष को जीवन में, देखिए पुरुषों का कैसा होता है, सामान यहाँ पड़ा है वहाँ पड़ा है, कुछ ऑर्गेनाइज नहीं होता है, चीज़ें लाइन्स। लेकिन जैसे ही स्त्री आती एक एक चीज़ों को संभाल के रखने लगती, फिर क्या करती है, उसका ध्यान रखती है, परिवार का ध्यान रखती, फिर परिवार को बढ़ाती है बच्चों के रूप में, है ना। तो विस्तार कर रही है हर चीज़ का। फिर वो अपने पति की सोच का भी विस्तार करती है। कैसे करती है, उसके जैसे बच्चा आएगा तो उसका दिमाग सोचेगा ना, भाई अब तो मेरा खर्चा भी बढ़ गया, अभी और कमाना चाहिए, और कमाना, इनका ध्यान रखना चाहिए। तो ये सब सोच किसकी वजह से आता है, पत्नी की वजह से आता है। और ये पति ऑलरेडी आलसी था, कुछ भी पत्नी इतना उसको समझाती करती, लेकिन उसे कुछ करना नहीं होता है, तो वो बहुत परेशान हो जाता है। तो एक दिन वहाँ उस गांव में ना बुद्ध आते हैं, भगवान बुद्ध आते हैं अपने अनुयायियों के साथ में। तो ये जो है ना, ये आदमी ये जाता है उनके पास, थक गया रहता है, सोचता है कि ये पत्नी बच्चों इनके पास से अब मैं कितना इनको संभालूंगा, इनकी तो ज़रूरतें ही ख़त्म नहीं होती। जब देखो मेरी पत्नी बोलती है ये सामान लाओ, वो करो, बच्चों के लिए ये करो, मेरे लिए ये करो, तो ये तो अच्छी बात नहीं। अच्छा क्या होगा कि मैं भगवान बुद्ध के पास चला जाऊँ और वहाँ आराम से रहूँ, क्या उनके साथ घूमना है, खाना पीना है, मज़े से, कोई काम तो है नहीं, ऐसा उसके दिमाग में आता है। तो भगवान बुद्ध के पास जाता है, भगवान बुद्ध को कहता है कि भगवान बुद्ध मैं आपका अनुयायी यानी आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। तो भगवान बुद्ध तो सब जानते हैं कि क्या इसके दिमाग में चल रहा है, तो बोलते कोई बात नहीं, तुम मेरे शिष्य बन जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक काम करो, वो जो वहाँ मटका रखा है ना वो उठाओ और जाओ मेरे लिए एक घड़ा पानी लेकर आओ, अब मुझे भी प्यास लगी। तो बोलते पानी लेकर आओ, तो वो जाता है लेने के लिए, वो पानी लेने जाता है। तो वहाँ तालाब होता है गाँव में, पता है गांव में थोड़ी थोड़ी दूर पे तालाब वगैरह पहले हुआ करते थे। तो उस तालाब में गया तो जो पहले गांव में गया हो उसे शायद पता हो, गांव में एक तालाब होता था, मैंने खुद ने देखा, मैं मेरी नानी के यहाँ जाती थी, वहाँ छोटा सा तालाब था, उसमें जो वहाँ की गाय भैंसें होती थी, बकरी, वो सब जाके पानी पीते थे, नहाते थे, उसी में आदमी भी जाके नहाते थे, कपड़े धोते थे, फिर बाद में मटका भर के पानी वहाँ से लाते थे, वही पीते थे। सोचिए उसी में वो गाय भैंसें भी नहा रही है, पानी पी रही हैं, वहीं पे हम भी जाके नहाते थे, कपड़े धोते थे और आते वक्त मटके का पानी, फिर भी कोई बीमार नहीं होता था। अब तो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, ये इन्फेक्शन हो गया है, और उसका पानी भी लोग संभल के बाहर जाएंगे, पैक्ड वाटर, सादा नल का पानी नहीं पी सकते, कितना प्रॉब्लम है। लेकिन पहले ऐसा था, क्योंकि पहले इम्यूनिटी बहुत हाई थी लोगों की, जितना हम प्रिकॉशन कर रहे हैं, जितना हम संभल के रह रहे हैं, उतना हमारी बॉडी को एक्सपोजर नहीं हो रहा है ना, इसलिए डिजीज़ ज़्यादा लगती है। क्योंकि बहुत बोलते हैं ना, प्रोटेक्शन में जब रखते हैं वो चीज़ें नाजुक हो जाती हैं, है ना। पहले बच्चे देखो मिट्टी में खेलते रहते थे, कुछ किसी को अस्थमा नहीं होता था, किसी को एलर्जी, अब तो बोलते हैं डस्ट की एलर्जी है। मैंने बच्चे बोलते बहुत डस्ट है ना मम्मी, मेरे को छींके आ रही है, मेरे को ये हो रहा है। पहले वो मिट्टी में खेलते तो कुछ नहीं होता था, और अब थोड़ा सा घर में, इतने साफ सुथरे घर में थोड़ी सी कहीं कोने में हल्का कुछ नहीं, जबकि डस्ट है, डस्ट से एलर्जी हो रही। तो ये है, तो ये जितना हम चीज़ों को संभालेंगे उतनी चीज़ें हमारे आउट ऑफ कंट्रोल होती जाएंगी। नेचुरल लाइफ जिएंगे तो ठीक रहेगा। तो वो तालाब में जब वो आदमी पहुंचा तो देखा वहाँ पर अलग अलग तरह के जानवर उसमें
खेल रहे थे, मतलब उसके अंदर घुस रहे, यहाँ कर रहे, वो कर रहे, तो उससे क्या हो गया था, पानी मटमैला हो गया था। तो जब मटका डाला तो पानी गंदा आया, तो उसने छोड़ दिया, वापस आ गया। तो भगवान बुद्ध ने कहा पानी ले आए? तो बोलता है नहीं, पानी गंदा था तो इसलिए नहीं लाया। तो बुद्ध कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद जाना। तो थोड़ी देर के बाद वो वापस गया मटका लेकर के। तो तक वो जो एनिमल्स थे ना, सारे जानवर चले गए थे। तो उसने देखा पूरा पानी एकदम क्लीन था। तो मटका भर के बुद्ध भगवान के पास आता है, कहता है कि देखिए यह पानी है। तो बोलते अभी साफ पानी मिल गया? तो बोला हाँ। बोला अभी तभी तुम तो कह रहे थे गंदा है, अभी साफ कैसे हो गया? बोला नहीं, तभी जानवर वहाँ पर थे ना, उसमें वो खेल रहे थे, कूद फांद रहे थे और पानी पी रहे थे, उसमें नहा रहे थे, तो गंदा हो गया था, अभी तो कोई नहीं है। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं बैठो मेरे पास, तो मुझे समझाओगे? भगवान बुद्ध कहते हैं मुझे समझाओगे कि उसमें पानी गंदा क्यों था? हाँ भगवान बुद्ध, क्योंकि जानवर उसमें उछल कूद कर रहे थे, तो उछल कूद करने से जो नीचे की मिट्टी थी ना वो ऊपर आ गई थी, इसलिए वो पानी गंदा हो गया था। बोला अब जब गए पानी लेने तब? बोले वो कोई उसमें नहीं था ना, तो पानी जो थे ऊपर रह गया और मिट्टी धीरे 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 धीरे, क्योंकि कोई हलचल नहीं हो रही थी, तो हलचल ना होने से मिट्टी स्लोली स्लोली वो नीचे जम गई, तो साफ पानी ऊपर आ गया। बोले इसका मतलब? तो बोले इसका मतलब क्या? तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि जब मन में बहुत सारी हलचल होती है, वो हलचल में जो हमारे मन के अंदर अलग अलग विचार, हलचल कैसे हुई? अलग अलग विचारों का, अलग अलग प्रॉब्लम की जो हलचल होती है ना, उससे हमारा जो स्वरूप है या जो हमारे थॉट्स हैं वो कंटामिनेट हो जाते हैं। कंटामिनेट का मतलब कि हमारा जो विचार है वह दूषित हो जाता है, हम सही निर्णय चीज़ों का नहीं ले पाते हैं। तो इसीलिए हम कभी कभी गलत निर्णय ले लेते हैं, तो उस समय हमें काम रहना, शांत रहना है। तो बोलते हैं तुमने भी एक जल्दबाजी में निर्णय लिया, अपने विचारों के तहत एक गलत निर्णय लिया है, तुमने अपनी जिम्मेदारी से भागे हो। क्योंकि जब तुम्हारी पत्नी, क्योंकि तो जानते थे ना क्या चल रहा है, मैं बोला तुम्हारी पत्नी घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए कहती थी, वो तुम्हें डाइजेस्ट नहीं होता था, तुम उस चीज़ से भाग रहे थे, क्योंकि तुम्हारे मन के अंदर उथल पुथल हो रही थी, अरे मुझे काम करना पड़ेगा, पत्नी को देखना, फिर इसका खर्चा बढ़ेगा, ये बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे। ये नहीं सोच रहे थे कि मैं गृहस्थ लाइफ में हूँ और मेरी ये जिम्मेदारी है, मुझे पूरी करनी है, तो मुझे करना चाहिए। और फिर शांत भाव से सोचते तो वो उस जिम्मेदारी से नहीं भागते। तो ये मन की उथल पुथल, मन की जो तुम्हारी व्यथा थी, जो बीमारी थी, क्या बीमारी थी? वो सोच की बीमारी, एक जो अंदर वो चल रहा था द्वंद्व, एक उसकी वजह से तुमने एक निर्णय लिया कि बस परिवार ही छोड़ दो, यही सॉल्यूशन है। परिवार छोड़ना सॉल्यूशन नहीं होता है कि हर गृहस्थ आदमी ये सोचे कि पत्नी बच्चों का इतना झंझट है, इसे छोड़ करके चलो मंदिर में रहें, हाँ सन्यासी बन जाए और करें, तो इतना आसान नहीं। वो सन्यासी बनना गृहस्थ बनने से ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है? क्यों? क्योंकि गृहस्थ लाइफ में मन के विचारों को हेल्प करने के लिए, उनको कम करने के लिए पत्नी होती है ना, जो सहयोग करती है चीज़ों को करने के लिए। सन्यासी में आपके ऊपर इतना प्रेशर होता है कि आप सन्यास जीवन में कुछ विचार आए तो आपको लोग गालियाँ देंगे, आपका फॉल डाउन होगा, फिर आप एक गलत एग्जाम्पल सेट करोगे। तो यहाँ पर वह मन से परेशान था, उसने जो डिसीजन लिया था मन में होने वाली उथल पुथल के तहत उसको शांतिपूर्वक न लेकर के उसने उसके मन के बहकावे में आकर वो ले लिया था, ठीक है? तो मन का वह पीड़ित था, वह मन से रोगी था। तो हम भी देखें तो हमारे अंदर भी देखिए, उम्र के साथ या यूँ कहें आजकल तो उम्र भी मायने नहीं रखती, कभी भी कोई भी बीमारी अंदर शरीर में आ जाती है। तो इस शरीर को ट्रीट करने के लिए हम कहाँ जाते हैं? जैसे हमें कोई बीमारी आ गई, सर्दी बुखार, कोई भी बीमारी है, तो हम कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास। डॉक्टर कहाँ मिलेगा? मंदिर में नहीं, कहाँ मिलेगा? हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर हॉस्पिटल में मिलेगा, तो वहाँ हम जा कर के अपनी तकलीफ़ को, पानी पी लीजिए, तकलीफ़ को कम करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना? तो वो डॉक्टर कहाँ मिलेगा? उसे क्लिनिक पे या हॉस्पिटल में मिलेगा, ये दो जगह मिलेगा ना। उसकी अपनी पर्सनल प्राइवेट क्लिनिक हो या हॉस्पिटल हो, वहीं मिलेगा। लेकिन देखा जाए तो जो हम मन से पीड़ित हैं, जो हमारी मन की बीमारी है,
जो मन का रोग है। कौन कौन से रोग हैं वो आज जानेंगे, मन में हमारे कौन कौन से रोग हैं उसको आज जानेंगे, और उसका ट्रीटमेंट क्या है वो भगवत गीता के थ्रू जानेंगे। भगवत गीता में हर मन के हर बीमारी का ट्रीटमेंट दिया हुआ है। तो आज का हमारा टॉपिक है मन का रोग और उसका हॉस्पिटल, मतलब उसका ट्रीटमेंट कहाँ होगा और उसका ट्रीटमेंट में क्या क्या हमको ट्रीटमेंट मतलब क्या क्या उसका करना पड़ेगा। जैसे खांसी आई तो मैंने बोला पानी पी लो, फिर ज़्यादा होती है तो हम उसके लिए सिरप पीते हैं या होममेड कुछ काढ़ा बना के पीते हैं ना। बुखार आया तो पैनाडोल ले लेते हैं। तो हर चीज़ का, हर बीमारी की एक दवा तो नहीं होती ना, अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग दवा। ठीक उसी तरह से मन में एक ही बीमारी नहीं, अलग बीमारियाँ हैं, तो उन अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग दवाएँ यहाँ भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं। ठीक है, तो आज हम ये देखेंगे कि यहाँ पर भगवान कहते हैं कि भगवद गीता के 6.34 चैप्टर 6 टेक्स्ट 34 6:34 कोई एक जन पढ़िए। श्लोक कौन पढ़ेगा? खुशबू लाइट ऑन कर दो ना, तो उनको दिखता नहीं है। 6:34 श्लोक पढ़ें। पेज मेरे में तो 227 है, आप में अलग हो सकता है। आप अध्याय 6 श्लोक संख्या 34 देखिए। मिला आपको? शीतल माता जी मिली? बोलिए, श्लोक बोलिए। इसमें वो ट्रांसलेशन नहीं है। नहीं ट्रांसलेट। रसीला माता जी आप श्लोक पढ़िए। चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरेषु दुष्कृतम्। दुष्करम। यहाँ पर अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मन चंचल, चंचल यानी अस्थिर, एक जगह रुकता नहीं है, उत्शृंखल हठीला अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। मतलब मन में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम उसको ठीक करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ऐसा कौन कह रहा है? नहीं, अर्जुन कह रहे हैं, कृष्ण अर्जुन कह रहे हैं ना कृष्ण को कि मन बहुत बलवान है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो जब तक मन भक्ति में नहीं है वह बेलगाम घोड़े की तरह है। घोड़े को देखा है ना, अगर ऐसे घोड़ा है तो कैसे भी दौड़ते रहता है, तो उसके नाक में देखा ना लगाम डालते हैं और जो घुड़सवार रहता है वो खींचता है ऐसे करके। तो जब वो लेफ्ट की तरफ करता है तो घोड़ा लेफ्ट जाता है, राइट की तरफ करता है तो राइट, सीधा दोनों लगाम खींचता है ना, तो उसको पता है कि सीधा जाना है। तो ठीक उसी तरह से ठीक है वो बात ठीक है। तो ठीक इसी तरह से जब तक कंट्रोल में नहीं है, मतलब जब तक उसको भगवान की भक्ति में नहीं लगाते, जब तक भक्ति के द्वारा वह कंट्रोल नहीं होता है, तब तक वह बेलगाम दौड़ता रहता है और हमें अलग अलग बीमारियां देता है। मन की बीमारी जिसे कहते हैं, कौन कौन सी मन की बीमारी आगे जानेंगे। तो उसे ऐसे क्या करना है, बेलगाम घोड़े की तरह नहीं दौड़ाना, उसमें क्या करना है, हमको लगाम लगानी है, भक्ति की लगाम लगानी है। तो अब कौन कौन सी बीमारी है उसके अंदर भौतिकतावाद की बीमारी है, जो कि भौतिक आसक्ति। कौन सी बीमारी है? जब हमें कैसे वो बीमार हुआ, क्योंकि मन की आसक्ति किस में हुई है? भौतिकतावाद में। इसे भौतिक आसक्ति हुई, भौतिक आसक्ति के कारण क्या हुआ है, उसे बीमारी लगी है। तो अब ये कौन कौन सी बीमारी है देखते हैं। यह है तनाव और चिंता। मन में हमेशा तनाव होता है, चिंता होता है। तो श्लोक संख्या चैप्टर 2 पे जाइए, टेक्स्ट 47, अध्याय 2 श्लोक संख्या 47, चैप्टर 2 टेक्स्ट 47। तो इसमें
इसके उपचार की विधि बताई है। ये जो बीमारी और तनाव और चिंता है ना, इसकी दवाई 2.47 में बताई गई है। ठीक है, हम बता रहे हैं कि बीमारी कौन सी है, तनाव और चिंता, और इसकी दवाई बताई गई है अध्याय 2 श्लोक संख्या 47 में। 247 चैप्टर यहाँ देखा करिए, चैप्टर यहाँ लेफ्ट में देखने का ऊपर, और श्लोक संख्या आगे जाने का 47। यस, बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं, माता जी बोल रही हैं। हाँ, बोल। ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा? मिला ही नहीं किसी को, नहीं मिला? मुझे मिला। ये देखिए, आप ना चैप्टर यहाँ देखा करिए हमेशा। चैप्टर यहाँ देखेंगे ना, यहाँ पे देखिए आपका कौन सा चैप्टर है यहाँ ऊपर। हाँ, ये चैप्टर चेक। इंग्लिश, हिंदी? इंग्लिश में किसी को नहीं पता है, सबको हिंदी चाहिए। ओ, हिंदी। क्योंकि मेरे एक ही पास हिंदी है, वो माता जी के पास हिंदी है, सबके पास इंग्लिश ही है। एक जिसके पास हिंदी है वो दोनों साथ में कर लीजिए, साथ में बैठ जाइए। हिंदी वाले एक के साथ 2 लोग बैठ सकते हैं। आपके पास हिंदी है श्रेया? आपके पास हिंदी है? इंग्लिश है? खुशबू, थोड़ा हिंदी वाले बुक्स रखिए, भगवद गीता मंगा लीजिए। ठीक है, तो हिंदी जिसके पास है कोई एक जन पढ़ लीजिए। आप पढ़िए, अभी आप पढ़िए, इनको दे दीजिए। हेतल माता जी, इनको दे दीजिए। किसको दे? पढ़। तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न कि कर्म न करने में भी कभी आसक्त रहो। तो पहला था कौन सी बीमारी? तनाव और चिंता। तो उसका यहाँ पर उस बीमारी को दवाई बताई गई है। तनाव और चिंता में क्या बताया है भगवान ने यहाँ पे? कि कर्म करो, लेकिन कर्म करने के बाद उसके फल की चिंता मत करो। यही दवाई है। जब ये सोचेंगे ना तो तनाव और चिंता नहीं होगी। हमें तनाव और चिंता क्यों होती? जब हम सोचते हैं कि नहीं, हम जब ये कर रहे हैं इसका फल ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। जब हम फल खुद डिसाइड करने लगते हैं ना, तब हमें टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, और ये बीमारी है। तो उसकी दवाई यहाँ बताई गई। ठीक है, तो देखा जाए तो इलाज क्या है? चिंता छोड़ दो। चिंता छोड़ दो मतलब क्या? उसके फल की चिंता छोड़ दो, कर्म करते रहो। फल क्या? दूसरी बीमारी है क्रोध और भ्रम। क्रोध और भ्रम को दिखाया 2.60 सेम चैप्टर में 63, चैप्टर 2 63, वही चैप्टर में 63। मेरे में पेज है 104। हाँ, आप बोलेंगी माता जी? रसीला माता जी? नहीं, क्रोधान भवती 63, क्रोधान भवती सम्मोह, सेम चैप्टर 63। नहीं मिला? कोई बात नहीं, इनके पास होगा। सेम चैप्टर 63, वही चैप्टर का 63 श्लोक। हाँ, इसकी दवाई है, बताया गया क्रोध और भ्रम का। बोलिए, पढ़िए। क्रोध से पूर्ण ना, श्लोक बोलना है। क्रोधांतवती सम्मोह, सम्मोहास्य स्मृति विभ्रमः, स्मृति ब्रह्मशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यन्ति। हाँ, ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा? रसीला माता जी, आप पढ़िए। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। अब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य बहुत रूप में पूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया? उपचार की विधि बताई गई है कि विवेक को अपने जगाएं, ठीक है, और बुद्धि का नाश ना होने दें। यहाँ पर क्या देखा? बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में गिर जाता है। तो बताया जा रहा है कि बुद्धि का नाश न होने दें। विवेक, अपने विवेक को जब जगाएंगे और बुद्धि का नाश नहीं होने देंगे, तो हमको जो ये क्रोध और भ्रम उत्पन्न हो रहा है ना,
उससे मुक्ति मिल जाएगी। ये इसका इलाज है, ठीक है। तो ये दूसरी बीमारी थी। पहला वाला हमने कौन सा डिस्कस किया? पहली बीमारी क्या थी? चिंता और कर्म करने के बाद फल की चिंता नहीं करना, ठीक है। जिसमें था हमको टेंशन हो जाता है ना, जिसको तनाव बोलते हैं, तो तनाव और चिंता, स्ट्रेस, ओके। तो ये चीज़ ना हो उसके लिए हमको क्या करना है? कर्म करना है, लेकिन फल की चिंता नहीं करना। दूसरा क्या है? क्रोध और भ्रम। तो उसके लिए क्या बताया कि अपने विवेक को जागृत करो, ठीक है। तो और अपने जो बुद्धि है ना, तो क्या होता है? बुद्धि को नष्ट ना होने दिया। बोलते हैं ना, नष्ट होने पर वह फिर से गिर जाएगा। तो बुद्धि को क्या करना है? नष्ट नहीं होने देना चाहिए, ठीक है। अब जाते हैं कि तीसरी बीमारी क्या है? अकेलापन। कॉमन है ना आजकल, लोनलीनेस। लोनलीनेस की वजह से लोग क्या हो रहे हैं आजकल? डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो उसका उपाय बताया गया है, उसकी दवाई बताई है 1866 अध्याय 18 श्लोक संख्या 66, जो कि पता है भगवत गीता का सार है। 66 ये भगवत गीता का सार है। पूरी भगवत गीता का कोई पूछे ना सार क्या है, मैसेज क्या है, भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में, ये एक श्लोक बता देना, वही मैसेज है। पूरी भगवत गीता एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, ये एक श्लोक में भगवान ने बता दिया कि उनका मैसेज क्या है। खुशबू पढ़ो। 1866 मिला कि नहीं? आपको मिला? जैसी तब पढ़ो। मिला? मिल गया? रंजन आपको मिल गया? हाँ, उसका ट्रांसलेशन रंजन बेन को पढ़ने दो। रंजन बेन आपको ट्रांसलेशन पढ़ो, ट्रांसलेशन। सब प्रकार के धर्मों का परित्याग करो, मेरी शरण में आओ। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि सारे धर्मों को परित्याग कर दो। धर्म का मतलब क्या हो पता है? धर्म का मतलब कि हम जिसको सोचते हैं कि ये हमारा कर्तव्य है। तो यहाँ पर देखिए अकेलापन जो है ना, अकेलापन क्यों आता है पता है? जब हम सोचते हैं कि हमारे जो कर्तव्य हम पूरा कर नहीं पाए, कोई हमसे सेटिस्फाई नहीं है, मैं ये कर रही हूँ तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है लोगों को, मैं कितना भी कर लूँ लेकिन किसी को सेटिस्फाई ही नहीं कर पा रही हूँ। मैं तो फिर मन में आता है कि मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, मैं अपने कर्तव्यों को पूरा निभा रही हूँ, लेकिन फिर भी किसी को नहीं पड़ी है मेरी, मैं जो भी कर रही हूँ वो लग रहा है कि भाई मैं कुछ कर ही नहीं रही लोगों को। तो क्या हो जाता है? एक लोनलीनेस आ जाता है। लोग क्या हो जाता है, इस लोनलीनेस की वजह से डिप्रेशन में जाने लगते हैं। डिप्रेशन में जाने का एक ही कारण है कि लोग उस पर्टिकुलर पर्सन को लगता है कि मैंने किसी को सेटिस्फाई नहीं कर पाई हूँ। मेरे पास रिसेंटली एक केस आया है, एक माता जी हैं, उस माता जी का ऐसा है कि कुछ ऐसा चल रहा है गड़बड़ी, तो उन्होंने मुझे एक बहुत ऐसे वॉइस मैसेज भेजा, उसमें कहा कि मैं जो भी करने जाती हूँ ना सब गड़बड़ हो जा रहा है, मैं तो मेरी तरफ से अच्छे करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ना सब मैं सोच रही हूँ ये कर रही हूँ ना तो ये अच्छा उसके लिए होगा, लेकिन मुझे पता है वहाँ से आंसर मिलता है कि तुम ये क्या कर दी, तुम्हारी वजह से ये गड़बड़ हो गई। लेकिन बोलती माता जी मैं ऐसा गड़बड़ नहीं करना चाहती थी, मैं तो चाह रही थी कि मैं ये करूँगी ना तो ये अच्छा हो जाएगा। बोलती अब मुझे ऐसा लगता है मैं किसी को सुखी नहीं कर पा रही हूँ, मेरे साथ सब गलत हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो क्या हो गया, अभी वो क्या फील कर रही है? अकेलापन, लोनलीनेस। क्यों? क्योंकि जब कोई कुछ करता है तो उसको लगता है कि साइड से उसको सपोर्ट मिले। सपोर्ट किस चीज़ का? कि आपने बहुत अच्छा किया, नहीं हाँ ये वाला ठीक है, आप सही बोल रहे हो। ये उसको सामने से उसको फीडबैक मिलेगा तो उसको लगेगा कि मैं सब ठीक कर रही हूँ। लेकिन जैसे ही फीडबैक निगेटिव मिलेगा तो क्या लगेगा? मैंने गलत किया, मैं किसी को सेटिस्फाई नहीं करी। तो जब ऐसे सोच आते हैं क्या वो इंसान ने देखा कि सब मेरे से दूर हो रहे हैं, मैं किसी को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही हूँ, मतलब कि अब वो अकेली हो गई है ना, तो ये अकेलापन। तो यहाँ पर श्री कृष्ण 18.66 में यही बता रहे हैं कि ये जो सो कॉल्ड आपके कर्तव्य है ना लोगों के लिए, ये सब छोड़ दो, मेरी शरण ग्रहण करो। क्योंकि आप किसी को कोई भी धर्म का पालन आप पूरी तरह नहीं कर सकते हो।
कोई भी जो कर्तव्य आपने सोचा है ना कि पूरी तरह करके सबको सुखी कर दो, वो होने वाला नहीं है। इसलिए क्या कह रहे हैं, मेरी शरण में आओ, मैं उद्धार करूँगा, मतलब मैं तुम्हें सेटिस्फाई करूँगा। तुम जो भी मेरे लिए करोगे मैं उसमें खुश रहूँगा, और मैं जब खुश रहूँगा तो तुम भी खुश रहोगे, तुम्हारा उद्धार होगा। तो ये है यहाँ पर इसकी दवाई, यहाँ पर भगवान ये बताते हैं। तो बेसिकली यहाँ देखा जाए तो उपचार की विधि यहाँ पर क्या बताई गई है कि भगवान के कंप्लीट शरण हमें ग्रहण करनी चाहिए, यही इसका उपचार है। दवाई भगवान ने यहाँ बता दी है, हमको उपचार क्या पता चला कि भगवान की पूरी तरह शरण जब ग्रहण कर लेंगे तो हम सो कॉल जो अपने कर्तव्य हैं, धर्म है, वो सब हट जाएगा। क्योंकि भगवान यही कह रहे हैं, हमें यही गीता का संदेश में यही दे रहे हैं कि हमें सारे धर्मों का त्याग करके उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। ठीक है, तो अभी भगवद गीता के अध्याय 6 चैप्टर 35 निकालिए, 635। खुशबू नेक्स्ट टाइम रखिए प्लीज़ भगवद गीता। हाँ 635। एटलीस्ट इंग्लिश में भी ना श्लोका हिंदी में दिया हुआ है, तो आप 635 आपका आ रहा है। मेरे में पेज नंबर है 228, 228। आप लाइए, मैं फट से खोल दूँ आपका। लाइए, किसको करना? मिल गया? खुशबू मिल गया? हेतल माता जी मड़ी गया? 635 असंशयम श्री भगवान उवाच। माता जी आपको बोलना है, आपको श्लोक बोलना है, बोलिए। चलम ओके, ट्रांसलेशन पीछे से दोनों में से कोई एक जन बोल दो। हिंदी नहीं है? ट्रांसलेशन है। चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि चंचल मन को, यानी मन में जो बीमारियाँ हैं, तकलीफ है, उसको हम पूरी तरह निकाल नहीं सकते, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये बहुत कठिन है, लेकिन इसका उपाय भी है। कोई चीज़ नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। तो यहाँ पर कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि अभ्यास, प्रैक्टिस, विरक्ति, डिटैचमेंट, इसके द्वारा वैराग, विरक्ति मीन्स वैराग के द्वारा, अभ्यास और वैराग के द्वारा हम मन की बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर दो तरह से बताया गया है, यहाँ पर इलाज दो तरह से बताया गया, अभ्यास, प्रैक्टिस। तो क्या करना होगा, अभ्यास कैसे करेंगे? जैसे चैंटिंग से शुरू करेंगे। अब चैंटिंग में मन नहीं लगता, स्टार्ट में देखेंगे चैंटिंग में, स्टार्ट में क्या हम मन की वजह से स्ट्रगल करते ही रहते हैं चैंटिंग में। चैंटिंग करने जाएंगे तो जितना इम्पोर्टेंट काम होगा ना, वो बस वही टाइम आएगा तो माला बाजू में के वो करनी चालू करते हैं। जो कभी याद नहीं आने वाली चीज़ है, जो हम सोचते थे क्या था वो चीज़, क्या करना है, माला लेके बैठ जाओ, बराबर याद आ जाएगा। माला में इतनी शक्ति, वो टाइम में बराबर याद आ जाए, अरे ये वाला है, ये वाला काम है, वो वाला काम बराबर आ जाएगा। तो क्या है, तो इसमें क्या करना है, मन को बार बार वापस लाओ और महामंत्र में मन को लगाओ। तो बार बार अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है। दूसरा क्या है, वैराग्य, डिटैचमेंट। डिटैचमेंट क्या है, उन चीज़ों से वैराग्य लो। कौन सी चीज़ें से? जो मन को भटकाती हैं, मन को अटैचमेंट में फंसाती हैं। अटैचमेंट के बहुत सारे प्रकार हैं, सबके लिए अलग अलग डेफिनेशन है, कुछ कॉमन डेफिनेशन है, कुछ डिफरेंट भी हो सकती है। तो अभी ये सवाल आपके ऊपर ही जाता है, आप खुद ही क्वेश्चन करिए, खुद ही पेपर वर्क करिए और खुद ही आंसर निकालिए। ठीक है, क्योंकि समय की कमी है। ये श्लोक, ये जो टॉपिक था ना, एक्चुअली ये 2 क्लास वाला टॉपिक है, मैं शॉर्ट में ख़त्म करूँ क्योंकि शुरू में हमने ड्रामा का डिस्कस करने में डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये है कि हमें देखना है कि हमें किस किस चीज़ में हमारा बहुत मन लगा हुआ है, वहाँ उस चीज़ों से हमको वैराग लेना है। बोलेगा ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है,
क्यों? उससे तो बड़ा प्रेम है। क्योंकि दुश्मन इसलिए क्योंकि ये हमें भगवान में मन लगाने के लिए अलाउ नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा मन ज़्यादा वहाँ लग रहा है। जब ज़्यादा वहाँ लगेगा तो चैंटिंग में कहाँ से मन लगेगा? ठीक है, तो आई होप कि सब चैंटिंग कर रहे हैं। जिसको इसको एकादशी में बढ़ाए माला की नहीं? दो ही है, एकादशी में एक बढ़ाना था, है ना? बढ़ाइए बढ़ाइए, एक माला बढ़ानी है सबको, ठीक है। तो अब यहीं पे ना ये उपदेशामृत में ले आए, लेकिन ये इंग्लिश में, हम तो हिंदी में समझा रहे हैं, लेकिन ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया है। सीता को पता होगा, ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत बोलते हैं, क्योंकि रूप गोस्वामी, हमारे 6 गोस्वामी हैं, उनमें से एक गोस्वामी जो सबसे वरिष्ठ गोस्वामी, उन्होंने ये लिखा है, तो इसको हिंदी में बोलते हैं उपदेशामृत। इसमें बताया गया है कि क्या जो चीज़ें हैं जो हमारी भक्ति में प्रॉब्लम करती है, वो 6 चीज़ें बताएं। तो उसमें जो है श्लोक संख्या 2 है, उसमें क्या? अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो निमाग्रह जनसंगश्च लौलं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। तो ये क्या है? इसमें बताया गया 6 चीज़ें हैं जो हमारी भक्ति को नष्ट करती है, जो हमारे मन को चंचल करती हैं, हमें बीमार करती हैं, और जब हम बीमार होते हैं तो हमारा मन भक्ति में नहीं लगता है। तो क्या है? अत्याहार, जो चीज़ें नहीं खानी, जो वर्जित है, या ज़रूरत से अधिक खाना। ज़रूरत से अधिक क्या है? एक तो हमें ज़रूरत से अधिक मतलब हमको अगर 1 बाकुली खाना, हमने 2 बाकुली, ओवर ईटिंग कर लिया तो सुबह अच्छे से इंडाइजेशन हो जाएगा, आँख नहीं खुलेगी, भक्ति नहीं हो पाएगी, पूरा दिन हम पेट लेके बैठे रहेंगे। या फिर ऐसी चीज़ें जो भगवान को ऑफर नहीं हो सकती, जो चीज़ें खाने लायक नहीं, वर्जित वस्तुएं, जैसे अनियन गार्लिक हुआ, बाहर का कुक फूड हुआ, पता नहीं कौन से तेल में तला है। हम लोग मोगो क्रिप्स बहुत पसंद करते हैं ना मोम्बासा में, तो मोगो क्रिप्स वो जो तलता है वो थोड़ी ना साफ तेल ला करके करता है। पता है हमारे रेस्टोरेंट से भी तेल लेने आते हैं लोग, तो सोचो हमारे रेस्टोरेंट से जो तेल लेने आते हैं वो ऐसे न जाने और कितने रेस्टोरेंट से तेल लेते होंगे ना, यूज़ तेल। तो कोई फ़िश तला होगा, कोई मीट तला होगा, वो तेल ला करके वो लोग वहाँ पर क्रिप्स तलते हैं, कहाँ पर? आपके लाइट हाउस में, और बेचते हैं। तो क्या खा रहे हैं हम वेजिटेरियन रह गए हैं क्या? अभी तक जिसने मोगो क्रिप्स खाया ना कहीं फ़िश का तेल में तला हुआ है या मीट में से। तो इसीलिए बाहर की वस्तुएं जितना हो ना खाएं, वो भी हमको भक्ति में बाधक बनती हैं, ठीक है। दूसरा आया है प्रयासश्च, मतलब कि परिश्रम करना, ज़रूरत से ज़्यादा परिश्रम। ज़रूरत से ज़्यादा परिश्रम हम कहाँ करते हैं? जहाँ लगता है कि हमें और भोग की वस्तु उससे मिलेगी। परिश्रम मतलब हमें अगर किसी को 50,000 शिलिंग मिल रहा है तो सोचते हैं इसमें परिवार का गुजारा नहीं रहा, अच्छी एक बोलते हैं ना फैमिली लाइफ नहीं दे पा रहे हैं, तो हमें अगर इसमें 1 लाख शिलिंग मिले तो हम परिवार को अच्छा, तो उसके लिए क्या होगा? अगर कोई 12 घंटे काम कर रहा है तो 16 घंटे काम चालू करेगा, तो ज़्यादा प्रयास करना है ना। तो जो ज़्यादा टाइम अगर वह काम करने में देगा तो भक्ति के लिए उसके पास टाइम होगा? नहीं होगा। तो वो भी प्रॉब्लम है। अधिक से ज़्यादा भोग करने के चक्कर में अपने टाइम को स्पेंड करोगे भोग की वस्तुएं पाने के लिए, तो भक्ति में आने में नहीं। प्रजल्प, प्रजल्प मीन्स अनर्थ की बातें, अननेसेसरी। हम माताएं मिलती हैं, हमारा ही काम ज़्यादा है, हम मिलते हैं तो बहुत सारी इधर उधर की गॉसिप करते हैं ना, ग्राम्य कथा है ना। पहले गाँव में औरतें बैठती थी ना, वो सास बैठ जाएगी तो बहू की गोष्ठी करेगी, बहू बैठेगी तो सास की करेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास हायर टेस्ट नहीं, जैसे हमने बोला हायर और लोअर टेस्ट होता है, तो हमारे पास पता ही नहीं कि हमारे लाइफ का ध्येय क्या है, तो हम वो बातों में लगे रहे। जैसे हमको पता चले कि हमारे पास टाइम बहुत, जैसे कोई व्यक्ति को पता चले कल वो ख़त्म होने वाला है, तो क्या करेगा? भक्ति करेगा, सोचेगा भाई पता नहीं कहाँ, किसने किया था ऐसे? जिस परीक्षित महाराज ने, उनको पता चला कि बस उनके पास 1 वीक टाइम है, तो उन्होंने खाना पीना सोना सब छोड़ करके भगवान नाम सुनना प्रारंभ कर दिया था। और हमारे लिए, हम कलयुग के जुग के, तो हमको तो कोई टाइमली डेथ नहीं है। कभी कोई हार्ट अटैक में चला जाता है, कोई गिरा और धड़ाम से पता चला आईसीयू में चला गया है ना, पता चलते चलते गिर गए, आईसीयू में पहुंच गया और ख़त्म। टाइम किधर है? किसके पास टाइम? स्ट्रोक आ गया, पैरालाइज हो गए, बोलने नहीं लगे। मेरा केस था ना लास्ट ईयर, स्ट्रोक आया, हाँ पैरालाइज, बोल नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी, हो गया काम। तो लाइफ में प्रॉब्लम और डेथ बोल के नहीं आती है,
हमें हर चीज़ हर सुबह जो हमारी है ना, वो सोचना चाहिए कि थैंक यू कृष्णा एक दिन हमारे जीवन में और देने के लिए। तो वो जीवन किसके लिए थैंक यू बोल रहे हैं? मज़ा करने के लिए, हैं? किटी पार्टी में जाने के लिए, घूमने के लिए, मज़ा करने के लिए नहीं, भक्ति करने के लिए। अभी भी देर नहीं हुई है, हमारे पास अभी भी टाइम है। जितना टाइम है भगवान को प्रार्थना करिए, थैंक यू कृष्णा हमारे पास जो हमें ज्ञान देने के लिए, अब हमारी भक्ति का टाइम हो गया। अब हमको एटलीस्ट अब तो ज्ञान मिला, भक्ति करनी चाहिए, तो भक्ति करना चाहिए। तो क्या करना है? प्रजल्पा नहीं करना है, उसकी जगह क्या करना है? भगवान जब भी मिले आपने माला बढ़ाई, एक माला एक्स्ट्रा करनी थी, किया क्या? अच्छा वो होमवर्क मिला था वो किया क्या? श्लोक जो पढ़े थे, अभी जो जो हम श्लोक कोट कर रहे हैं ना, मैं डालूंगी आज, उसका प्लीज़ ट्रांसलेशन पढ़िए। आज तो बहुत सारे श्लोक हो जा रहे हैं, लेकिन आप लोग श्लोक ट्रांसलेशन पढ़िए, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिए, क्योंकि हम तो सिर्फ ट्रांसलेशन ले रहे हैं। पॉपट पढ़ना है, पॉपट में तात्पर्य पढ़ना है डिटेल में। श्रील प्रभुपाद जी ने उन श्लोकों को समझाया, ठीक है। जनसंग में क्या है? इसमें क्या है कि जो ऐसे लोगों का संग नहीं करना। जन मतलब लोग, संग मतलब उनकी संगति नहीं करनी। कैसे लोग? जो हमें भक्ति से दूर ले जाते हैं, है ना। बोलेंगे खुद तो मंदिर नहीं जाए, बोले मंदिर क्या मंदिर जाते रहते हैं? मंदिर भी जाने का भी एक कोई टाइम है क्या? आराम से जाएंगे जब परिवार से मुक्ति पा लेंगे। परिवार से कभी कोई मुक्ति पाया है क्या? बच्चा छोटा होता है तो हम सोचते हैं बड़ा होगा ना तब टाइम मिलेगा भक्ति। बड़ा होता है बता रही उसका क्या चल रहा है? अभी बोर्ड के एग्ज़ाम, उसके बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, टेंशन उसको नहीं है, हम लोगों को होती है। तो उसके बोर्ड एग्ज़ाम, फिर क्या? उसके लिए अभी लड़की ढूंढ रहे हैं, फिर उसकी शादी, फिर क्या? उसके बच्चे हो गया, उसके बच्चे को संभालना है, उसको देखेगा कौन? बहू है ना, बहू अगर वर्किंग वो जाती है काम पे ना, तो उसका बच्चा कौन देखेगा? मुझे देखना है। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, अभी क्या? अभी वो उसका स्कूल का है ना, सब बैग वैग देखना रहता है, सब ठीक ठाक है नहीं है, अलग अलग एक्सपीरियंस। टाइम किधर है? कब टाइम मिल रहा है? तो अभी वो सब चीज़ छोड़ ही देना है। ये जीवन में सोचे कि हमको भक्ति के लिए टाइम मिलेगा, नहीं मिलने वाला। टाइम निकालना होगा, टाइम मिलेगा नहीं, टाइम निकालना पड़ेगा। तो ये है, तो हमें क्या करना? उसमें भी ऐसे 2-4 लोग मिल गए, इतनी प्यारे प्यारे दोस्त, बोलेंगे क्या है भक्ति, क्या करना है ज़रूरत क्या है? क्या ये सब हरे कृष्णा वाले से बोलते हैं माला जपो, माला कुछ काम ही नहीं इन लोगों को। बोलते हैं माला जपो, भगवद गीता पढ़ो, उन लोगों के पास कुछ नहीं। इन लोगों को क्या है ना, लाइफ में कुछ मिला नहीं है, इसलिए ये लोग ऐसा भी सुना, बोला इन लोगों को कुछ मिला, फिर क्या है? पढ़े लिखे लोग थोड़ी ना, ये लोग ऐसे ही आगे आके तो देखो स्कॉन में कितने क्वालिफाइड हो, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट सब भरे पड़े। लाखों का पैकेज छोड़ करके लोग आज बैठे हैं सिर्फ भगवान का नाम का ज्ञान दूसरों को देने के लिए। क्यों? क्योंकि वो वैल्यू को समझते हैं। वो नोट, पेपर का जो नोट है उसके चक्कर में नहीं है, उनको पता है इसकी वैल्यू क्या है। कुछ भी नहीं, कचरा है भक्ति के सामने। तो ऐसे लोगों से दूर होना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि उनसे दुश्मनी कर लो, हरे कृष्णा कुछ बोले तो मन में हरे कृष्णा बोले, अच्छा उनको कुछ बहाना, जैसे वो चालू होते हैं कुछ बहाना मार दो, अरे मेरे को वो काम याद है, अरे वहाँ जाना था, हम मिलते हैं 25 मिनट से, वो आपसे बात करेंगे बाद में 25 मिनट से। हाँ ओ बेन तमें बुरा नहीं मानना, હું जाऊँ चुप बस, ठीक है। अभी लौल्यम, लोभ क्या है? अलग अलग तरह की चीज़ों का लोभ या स्वाद। टेस्ट के लिए हम जाते हैं ना, कभी ये रेस्टोरेंट, कभी वो रेस्टोरेंट, कभी बोलते हैं ना कि एक नया रेस्टोरेंट खुला, वहाँ तो नई नई डिश आई है, चलो खा के देखते हैं। अब ये नहीं है कि उस रेस्टोरेंट में भोग लगाते नहीं, नहाते नहीं, धोते नहीं हैं, किस अवस्था में भोग वो खाना बना रहे हैं, भोग कहाँ से बोलो, खाना बना रहे हैं, वो खाना को हमको परोसते हैं, उनकी सारी कॉन्शियसनेस उस खाने में होती है और वो कॉन्शियसनेस को हम ग्रहण करते हैं और हमारी कॉन्शियसनेस वैसी होती है। तो इसलिए ट्राई करना चाहिए रेस्टोरेंट में, बाहर के रेस्टोरेंट में नहीं खाना चाहिए। और सबसे वर्स्ट क्या होता है? जहाँ पर वेज नॉन वेज दोनों मिलते हैं। वेजिटेरियन हम भाई बहन लोग जाते हैं, बोलते उधर वेज भी मिलता है, हम तो वेजिटेरियन ही खाते हैं, हम वेजिटेरियन ही खाते हैं, हम कभी आज तक नॉन वेज नहीं खाए। कहाँ खाए? नॉन वेजिटेरियन, हाँ दोनों है, तो हम तो नॉन वेज कभी मंगाते नहीं। किचन तो एक ही है ना, बर्तन उसी में डालते हैं, उसी में हिलाते हैं, पता चला इधर भी हिला रहे हैं, उसी चाकू से काटते हैं। अभी मैं बता रही हूँ, लास्ट ईयर मैं जब मुझे स्ट्रोक आया था, मैं हॉस्पिटलाइज हुई थी मुंबासा हॉस्पिटल में, नहीं आगा खान में वहाँ। तो 5 दिन के लिए थी ना, तो उन लोग पूछने आते हैं ना कि भाई क्या चाहिए आपको खाने के लिए। हमने बोला खाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ फ्रूट ला के दे दो।
तो मैंने बोला होल फ्रूट, बोले हम कट करके लाए। मैंने बोला चाकू कौन सा, मैं तो बोल नहीं पाई थी, प्रभु जी को मैंने बोला इशारा किया पूछो उसको, तो बोले नहीं छोड़ दो ना। मैंने बोला नहीं पूछो, तो उन्होंने पूछा चाकू अलग यूज़ करते हो, तो चुप हो गया। बोले सही सही बोलना, एकदम सही बोलना, हम लोग भगवान के भक्त हो गए हम लोग से जुड़। तो फिर बेचारा बोलता सेम चाकू यूज़ करते। तो फिर वेजिटेरियन का बोला आप होल ला सकते हो फ्रूट, बनाना, ऑरेंज, एप्पल, तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं चाहिए। तो बोला जूस बना के लाऊं, वो बोलता है जूस बना के लाऊं। मतलब बोलते हैं प्रभु जूस से तो काटोगे ना, उसी चाकू से तो काट के जूस बनाओगे। तो बेचारा पैक जूस ला, वो भी 1 लीटर का। मैं बच्चों को, मेरे बच्चों ने 5 दिन बहुत जूस एंजॉय किया। तो ये देखिए कि वेजिटेरियन हम सोचते हैं, इंडिया में भी ऐसे बहुत रेस्टोरेंट है, दिखाएंगे कि वेज नॉन वेज, और वेजिटेरियन भी जाके वहाँ बैठ के खाते हैं। किचन सेम है, बर्तन सेम यूज़ कर रहे हैं, तो कहाँ से वेजिटेरियन आपको दे रहे हैं? तो वेजिटेरियन जैसा कुछ नहीं। तो जीव के टेस्ट के लिए हम हर जगह दौड़ते हैं खाने के लिए। तो ये लौलम को, चंचलता को बंद करना है। तो ये जो 6 तरह के, जैसे एक पौधा होता है ना, छोटा नया पौधा, हमारे यहाँ प्रभु जी ने सनफ्लावर का प्लांट लगाया, बीज डाला था। जैसे पौधा होगा ना, तो हमारे वो पिकॉक ने छोटे छोटे बच्चे दिए, तो वो पिकॉक ने ना क्या किया, सारा वो पौधा खा गया, सॉफ्ट। और उसके पहले ब्रिंजॉल लगाया था कुछ साल पहले, कोरोना के पहले, तो वहाँ मिलीबीट थी ना, वो अंदर से सारे ब्रिंजॉल को खा गए, सॉफ्ट चीज़ों, तो कीड़े ख़त्म कर दे रहे हैं। तो ये जो 6 कीड़े हैं ना, ये हमारी भक्ति की जो लता है ना, इसको खा जाते हैं सॉफ्ट। क्योंकि देखिए लता क्या होती है, लता वृक्ष स्ट्रांग होता है, हेल्दी होता है, उसको कोई कीड़ा नहीं खा सकता। लेकिन जो लता होती है ना, लता मतलब छोटा सा उगता है ना, इतना सा पेड़ तो नहीं बोलते उसको, पौधा छोटा सा होता है, या जो बेल होती है, लता होती है, कितनी पतली होती है ना, एकदम सॉफ्ट होती है, नाजुक, तो उसको कीड़े बहुत इजीली खा देते हैं। तो ये जो 6 कीड़े हैं ना, ये हमने जो सीखे उपदेशामृत के थ्रू, ये 6 कीड़े हमारी भक्ति रूपी लता को खा जाते हैं। तो हमको उसको बचाना है। तो उसको बचाने के लिए अब क्या करना है, कोई बीमारी है तो क्या कहाँ जाएंगे हम? भौतिक बीमारी के लिए, शरीर की बीमारी के लिए कहाँ जाएंगे? हॉस्पिटल जाएंगे, डॉक्टर से मिलेंगे। तो अब ये जो हमारी जो ये मटीरियल बीमारी, मन का जो रोग है, इस मन के रोग के लिए कहाँ है हॉस्पिटल? मंदिर है, सबको पता है ना। मन की बीमारी के लिए ये मंदिर हॉस्पिटल है। और यहाँ पर जो हम बैठे हैं आपकी सेवा के लिए, हम जो ये आपके जो हम भगवान के जो भक्त हैं, आपकी सेवा के लिए जो बैठे हैं, ये जो दास हैं हम भगवान के, ये डॉक्टर का काम करते हैं, उस बीमारी की जड़ को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। कैसे? इसे भगवत गीता और का नॉलेज दे करके और चैंटिंग करवा करके। तो जब हम चैंटिंग करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, ये जो बीमारी है, ये जो कीड़े हैं, धीरे धीरे एक एक करके अपने आप दूर जाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम माला जप करते हैं तो माला में जो बोलते हैं ना, उसको वो मेडिसिन का काम करता है। जैसे कीड़ों को दूर बनाने के लिए हम स्प्रे करते हैं ना पौधों के आसपास, हम नीम का पानी, वहाँ पर नीम है हमारा, तो उसको करके उसका पानी डालते हैं, तो कड़वाहट से वो दूसरी जो जर्म्स होते हैं, टर्माइट्स वगैरह हटने लगती हैं। तो ठीक उस तरह से ये जो 6 तरह के कीड़े बीमारी हैं जो हमारे मन को अफेक्ट कर रहे हैं, तो उसको दूर करने के लिए हमें मंदिर आना पड़ेगा, सत्संग अटेंड करना पड़ेगा, और सबसे मेन माला करनी पड़ेगी। सब इंटरकनेक्टेड, ऐसा नहीं कि सिर्फ माला घर पे बैठ के करोगे तो इस बीमारी से बच जाओगे। माला भी करनी है, भक्तों का संग भी करना पड़ेगा, जिसे कहते हैं हम सत्संग कर रहे हैं, ये भी करना पड़ेगा। और साथ में भगवत गीता में जो भगवान कृष्ण ने हमें उपदेश दिया है, उसका भी ज्ञान लेना पड़ेगा। तब जाके हम अपने मन की इस बीमारी को इस मंदिर के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कर पाएंगे। ठीक है, सब बीमार हैं। देखिए, डायबिटीज़ से कुछ लोग बीमार होते हैं, सबको डायबिटीज़ नहीं है, सबको कोलेस्ट्रॉल नहीं है, सबको बुखार नहीं आ रहा है, हर को अलग अलग है। लेकिन जिसको आ रहा है वो हॉस्पिटल जा रहा है, जिसको नहीं आ रहा है वो घर पे रहता है। लेकिन ये जो भव रोग है ना, जो मन का रोग है, वो हर किसी को है, हर किसी को है। लेकिन सब मंदिर नहीं आ रहे हैं, इसलिए ठीक नहीं हो रहे। जो मंदिर आएंगे, सत्संग करेंगे, चैंटिंग करेंगे, वही इस बीमारी से ठीक होंगे और वही वापस से भगवत धाम ठीक होकर जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे
हरे। ग्रंथा श्रीमद् भगवद गीता की, जय। शिला प्रभुपाद की। जय। किसी का कोई प्रश्न है?